आज का वीडियो आप सभी स्टाफ नर्स के लिए है। बहुत सारे जो है लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कटअप जो है कब लाऊं। तमाम ऐसे जो है चैनल पर आंसर की आने के बाद तुरंत ही जो है वो लोग अपना अपना ओपिनियन रख दिए हैं कि कटअप उनके अकॉर्डिंग कितना जाने वाला है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं और संडे को दिन मैं कटअप जो है आप लोग के बीच लेकर आऊँगा। मैंने पोल डाल रखा है और जितना समय देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे पोल में, और उनके अकॉर्डिंग अगर मैं फिर लाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे एएनएम में एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन ने एएनएम कैंडिडेट को रुलाया था, वैसे ही कुछ जो है स्टाफ नर्स में होने जा रहा है। जी हाँ, यहाँ भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है नॉर्मलाइजेशन के कारण जो है बाहर होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट को नंबर कम होंगे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर कम से ज़्यादा भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में सब पॉसिबल होता है और एक प्रकार से इसे कह सकते हैं कि आपके किस्मत के भी ऊपर रहता है। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन में किसका बढ़ जाएगा, किसका कम जाएगा, किसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पूर्णतः आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, कि आप किस शिफ्ट में थे, आपके शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट कितना आया है, कितना प्रेजेंट टोटल था, ये सब के सब जो है कहीं ना कहीं आपके किस्मत के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन जिनका मार्क्स 60 से ऊपर है, जो लोग 60 से ऊपर सही किए हैं, उनका किस्मत भी उनको साथ देने वाला है और संभवतः उनको जॉब होना बहुत ही जो है संभावना प्रबल है। जी हाँ, जिनका 60 प्लस है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, ठीक है ना, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपका अगर 60 प्लस है तो आपका जॉब का जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। चाहे आप एससी एसटी में है, ईडब्ल्यूएस में है, जनरल में है। देखिए, सबसे बड़का मुसीबत जो है उन लोगों के लिए है जो बीच बीच में है, जो 40 से 50 के बीच में है। मैं यहाँ पे हकीकत बता दूं, जो मैं अभी पोल डाला हूँ, अलग अलग कैटेगरी के मैंने जो पोल डाला है और एक जो है ओवरऑल पोल डाला हूँ, उस पर 2500 से ऊपर लोगों ने अपना अपना पोल मत जो है दिया है। और उसके बाद मैंने अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो है आपको पोल में दे रखा हूँ, जहाँ पे आप जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए कि आपका कितना किस जो है कैटेगरी में आपने सही किया है। मैं कैटेगरी वाइज देखूं या ओवरऑल जो मैं पोल डाला हूं, उसमें एक चौंकाने वाला चीज़ ये है कि लगभग 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 40 से कम नंबर आ रहा है। जी हाँ, आंसर की में 40 से कम नंबर आ रहा है, लगभग 50% ऐसे कैंडिडेट हैं। सबसे पहली बात, इन 40 से कम में जो भी जनरल कैटेगरी के आप लोग कैंडिडेट हैं, उनसे मैं सॉरी ये चीज़ कहने में कि उनका शायद से जो है उनका अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम कटअप लाना था वो 100 पे ही लाना था, 100 सीबीटी पे ही लाना था। और अगर आप जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं और आपने 40% नंबर नहीं किया है सीबीटी में, तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा मेरे दोस्त, ये कहने में हमें भी दुख हो रही है कि शायद ही आपका आगे का प्रोसेस हो पाएगा। जो बीसी कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, उनको मैं बता दूं यहाँ पे कि उनका 36.5% से कम है, तो माफ़ कीजिएगा मेरे दोस्त, शायद मुश्किल है आपके लिए आगे का प्रोसेस बढ़ना। आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, किसी भी कैटेगरी के आप महिला कैंडिडेट है, महिला आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको मिनिमम 32 करना था। और अगर आप 32 से कम लाई हैं, अगर आप 32 से कम लाई हैं तो फिर जो है आपके लिए यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। 32 से कम लाई है मतलब आप सीधा सीधा जो है आप बाहर हो गई, आउट हो गई, सीधा समझिए। कुल मिला के आप जनरल कैंडिडेट हैं, 40% आपको आना चाहिए जनरल में मेल हैं तो, क्योंकि फीमेल सबको 32% रखा गया है। बीसी में आप मेल हैं, आपको 36.5 लाना था। ईबीसी में आपको सारे जो है 34 शायद लाना था और 32 जो है सारे फीमेल एससी एसटी को लाना था। अगर, और मैं ये भी बताने में बहुत ज़्यादा दुखी मुझे हो रही है, लगभग 30% स्टूडेंट सीधा सीधा जो है अपने मिनिमम कटअप को भी नहीं पार कर पाए हैं, टच कर पाए हैं। तो सीधा 30% स्टूडेंट लगभग जो है 45-50 हज़ार में से लगभग 15,000 के आसपास लोग सीधा सीधा बाहर हो गए हैं। तो ये भी बताना एक बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि 45,000 में 15,000 सीधा बाहर हो जाना एक
बहुत बड़ा अमाउंट, अगर लाखों में रहता तो 15,000 अगर बाहर हो जाता तो मैं मान सकता था। अब रियल में कंपटीशन आपके 30 से 35,000 के बीच में है। 30 से 35,000 में है। बहुत लोग अपने कैटेगरी के पार किए होंगे, लेकिन 1-2 नंबर ही पार किए होंगे। तो यहाँ पे जो अब कट ऑफ की बातें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा टफ है। बाकी अदर कोई भी आप कैटेगरी के हैं आपके लिए मुश्किल होने वाला नहीं है। ये जान लीजिए, जो लोग अपने कैटेगरी के मिनिमम मार्क्स को पास कर पा रहे हैं उनके संभावना अभी भी जीवंत है। जी हाँ, मान गए आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप 40 नंबर जो है पार कर गए और आपका मार्क्स जो है 45 से 50 के बीच में अभी आ रहा है, तो आपका अभी जो उम्मीदें हैं बिल्कुल जीवंत है। आप अगर बीसी कैटेगरी के हैं, आपको 36.5 लाना था और आप मिनिमम कट ऑफ पार कर गए हैं, तो बिल्कुल ये यकीन मानिए कि आप अभी जीवंत है। और अगर आपका मार्क्स 42 से 45 के आसपास आया है तो बिल्कुल आप जीवंत है। ईबीसी ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले जो 38 से 40 पार कर गए हैं वो आपको जॉब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, मैं फाइनल कट ऑफ लाऊंगा, लेकिन एक मैं एवरेज जो मैं बता रहा हूँ कि इतना से अगर आप पार कर गए हैं जो मैंने अभी बताया, तो बिल्कुल आपको अभी संभावना पूर्णतः जीवंत है। संभावना उनका खत्म हो चुका है जो अपने कैटेगरी के मिनिमम मार्क्स को भी पास नहीं कर पाए हैं, उनके लिए संभावना बहुत हद तक खत्म हो चुका है। ये हाल है स्टाफ नर्स का। एग्जाम से पहले बहुत सारे कैंडिडेट हमारे इस कमेंट में आके उड़ रहे थे, जिनका अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। वो बेचारे कहाँ गए उनका कोई नज़र नहीं है। बहुत उड़ रहे थे कि तुम ये हो, दिस हो, डैट हो, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एग्जाम में सारा हम ही सीट ले जाएंगे, ऐसे कमेंट कर रहे थे। उनका अभी जो है कोई अता पता नहीं है कि उनका क्या हुआ है। तो जो जितना एडवांस बनता है वो उतना ही जो है अंदर चला जाता है। किसी को रिस्पेक्ट करने का कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे कैंडिडेट थे जिनको इरिटेशन हो रहा था, और उनको इरिटेशन जो है पर्सनल व्यक्ति से उनको इरिटेशन है। हो सकता है वैसे कैंडिडेट को इरिटेशन दूसरे वाले से इरिटेशन हो। वो लोग आके कमेंट पे फालतू की कमेंट कर रहे थे, और आंसर की आने के बाद वैसे कैंडिडेट को आता पता नहीं है। भाई मेरे, दूसरे को रिस्पेक्ट करें, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप दूसरे को इरिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको क्या करेगा, अंदरूनी बद्दुआ ही देगा, और कहीं ना कहीं वो आपके इफेक्ट पड़ेगा आपके करियर पर। तो सब मिलजुल कर रहना चाहिए। फालतू के कमेंट, किसी के ऊपर कटाक्ष करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये सारे चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन है स्टाफ नर्स का। तो ये सारे सिचुएशन है स्टाफ नर्स का। 50% कैंडिडेट 50 लगभग एवरेज हर एक पोल में 50% के आसपास कैंडिडेट 40 से कम नंबर पे टिक मार रहे हैं। 40 से कम नंबर पे टिक मार रहे हैं, एवरेज 50%। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कट ऑफ धराम से नीचे आने वाला है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है। बात को समझिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि अब की बार का जो स्टाफ नर्स था वो बहाली बहुत ही आसान था। जैसे उम्मीद लगाया जा रहा था कि बड़े बड़े कंपटीशन होंगे, मैं भी बोला था कि कंपटीशन बहुत हार्ड होगा, लेकिन जैसे दर पर दर आगे बढ़ते गया जो परफॉर्मेंस है कैंडिडेट का वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया, और एग्ज़ाम में वो आउटपुट नहीं दिए जो उनको देना चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपका मार्क कितना आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।